प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में समास का तीसरा भेद द्विगु समास के बारे में समझेंगे। समास के बच्चों 6 भेद होते हैं। पहला भेद है अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान होता है यानी मुख्य होता है। दूसरा भेद है तत्पुरुष समास, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तीसरा है बच्चों द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और पूरा समास समूह का बोध कराए। समाहार यानी समूह, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे समास का नाम है बच्चों द्विगु, द्वि का मतलब होता है 2 यानी संख्या, कि संख्या का बोध होता है किससे? पहले पद से। जैसे त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, तो 3 यहाँ पर क्या है? संख्या। चारपाई, 4 पायों का समूह, तो 4 क्या है? संख्या। और पूरा समास क्या है? समूह का बोध कराता है, यानी 4 पायों के समूह को चारपाई कहते हैं। 4 राहों का समाहार चौराहा कहलाता है। इस तरह से द्विगु समास के सभी उदाहरणों में पहला पद संख्या दिखाई दे रहा है, तो यह इसकी पहचान है। अगला है बच्चों दवंदव समास। दवंदव नाम जैसे एक ही शब्द 2 बार आए हैं, तो जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान यानी मुख्य होते हैं, दोनों के बीच और शब्द का लोप होता है, यानी विग्रह करने पर और शब्द लगाया जाएगा, योजक चिन्ह लगाया जाएगा। जैसे रात दिन, रात और दिन, कि दोनों पदों का महत्व बराबर है। इसलिए बच्चों द्वंद्व समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। दाल चावल, दाल और चावल, कि विग्रह करने पर सभी में और योजक चिन्ह लगता है, और समास के दोनों पद क्या होते हैं? दोनों प्रधान होते हैं। नंबर 5 है बच्चों कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जिस समास का पहला पद विशेषण, विशेषण से समझते हो गए आप कि ऐसे शब्द जो विशेषता बताते हैं। पहला पद विशेषण है यानी किसी की विशेषता बताएगा, और दूसरा पद विशेष्य है। विशेष्य का अर्थ होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे उदाहरण से समझिए, चंद्रमुख, पहला पद क्या है? चंद्र, दूसरा पद क्या है? मुख। तो पहला पद जो चंद्र है वह विशेषण है, वह विशेषता बताने वाला शब्द है। किसकी विशेषता बता रहा है? दूसरे पद की यानी मुख की। तो चंद्र विशेषण है और मुख विशेष्य, यानी चांद के समान मुख। तो इस तरह से सभी उदाहरणों में देख सकते हो, पहला पद क्या है? विशेषण, और दूसरा पद विशेष्य कहलाता है। तो वहाँ बच्चों कर्मधारय समास होता है। लास्ट नंबर 6 भेद है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का मतलब है कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब कोई भी पद प्रधान नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों कि समस्त पद यानी समास किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है। क्योंकि कोई भी पद प्रधान नहीं है, कोई भी शब्द प्रधान नहीं है, तो समास शब्द क्या करेगा? किसी अन्य का ज्ञान कराएगा हमें। बोध का मतलब ज्ञान कराना, तो वहाँ पर समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे दशानन, 10 हैं आनन जिसके, यहाँ पर ना तो 10 का महत्व है ना ही आनन यानी मुख का महत्व है, दोनों ही प्रधान नहीं हैं। जबकि दशानन का एक अन्य अर्थ है, रावण को दशानन कहा गया था, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। आपको अंतर रखना है, एक द्विगु समास था जिसमें पहला पद संख्यावाचक था, अब इसमें भी पहला पद वैसे तो संख्यावाचक है 10, लेकिन यह किसी अन्य का बोध कराता है, इसलिए बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके यानी हाथ में, यहाँ ना तो चक्र का महत्व है ना हाथ का,
किसी अन्य अर्थ के लिए इसका प्रयोग है, यानी विष्णु के चक्रपाणी कहा जाता है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। तो इन समास में बच्चों, बहुव्रीहि समास में क्या है, किसी अन्य का बोध होगा। देख सकते हो सभी उदाहरणों में किसी अन्य की तरफ इशारा किया गया है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, लंबोदर। लंबोदर का अर्थ क्या है, लंबा है उदर जिसका। यहाँ लंबाई और उदर का महत्व नहीं है, बल्कि लंबोदर किसको कहा गया, गणेश को कहा गया है। तो बच्चों, बहुव्रीहि समास में किसी अन्य का बोध यानी ज्ञान होता है। तो ये थे बच्चों समास के 6 भेद। आपको ये 6 भेद आज रिवाइज कर लेने हैं। आओ दोहराए में इस पाठ की दोहराई है। समास के 6 भेदों के नाम उनकी परिभाषा के साथ आपको याद होने चाहिए। दूसरा भेद जो तत्पुरुष समास था उसके भी 6 भेद थे, उनके नाम कारक के नामों के आधार पर रखे गए हैं। तो आज आप इस पाठ को पूरा रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट टाइम हम इसका अभ्यास करेंगे। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।